Hello students, we are continuing our lecture on cell, the unit of life. So आज हम इसमें पढ़ेंगे what is a cell. एक सेल क्या होता है. देखिए इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल है वो बेसिक यूनिट है. ओके और जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जिसमें सेल्स होते हैं उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं और जिसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. उसके बाद सेल्स दो तरह से हमने पढ़े थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर वो जिसमें एक सेल होता है और मल्टीसेलुलर वो जिसमें मेनी टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. नाउ इन कंटिन्यूशन टू दैट आज हम पढ़ रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के लिए केपेबल है. एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने एग्जिस्टेंस को कर सकते हैं क्योंकि उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती. उनके जितने भी इसेंशियल फंक्शंस हैं बॉडी के वो एक ही सेल कैरी आउट करता है, जैसे वो चाहे सेल अमीबा का हो या कोई और हो. और वो एक सेल है वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली रह सकता है. अब हमने एक ऐसा सोचा कि शायद सेल के भी नीचे कोई यूनिट हो जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती हो. तो हमने क्या देखा कि अगर हम सोचें कि राइबोसोम्स इंडिपेंडेंटली रह सकते नहीं रह सकते, न्यूक्लियस अकेले रह सकता है वो भी इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रह सकता. अगर हम सोचें कि माइटोकॉन्ड्रिया अकेले रह सकते हैं तो वो भी अकेले उनका भी एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं शो करते हैं. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. उसके नीचे की जो पार्ट्स हैं चाहे वो राइबोसोम्स हो, न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी हो, इन सब का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. सो नाउ हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पार्ट में जाते हैं. सबसे पहले सेल्स के बारे में जो डिस्क्राइब किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने. और उसने जो सेल्स देखे थे वो कुछ इस तरह के सेल्स थे, इस तरह के सेल्स थे. ओके सो हम देखते हैं कि ये जो सेल्स थे ये सिर्फ ये बाउंड्री अपने को ऐसे दिख रही थी, बाकी अंदर का जो पार्ट था जो कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वो सारा का सारा मिसिंग था. तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे हैं वो बेसिकली डेड सेल्स थे और ये बेसिकली सेल वॉल्स थी उसकी जो कि एक हनीकॉम्ब टाइप का अपीयरेंस दे रही थी. ओके बिकॉज जो अंदर के जो वायबल थिंग लाइक न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म वो सारा कुछ मिसिंग था. सो उसके बाद में एंटोन वॉन लीवनहक आए जिन्होंने कि एक लाइव सेल को देखा है. तो इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि सेल के सबसे पहले सेल को किसने देखा, तो वो होगा रॉबर्ट हुक ने देखा. और अगर उसमें क्वेश्चन है कि सबसे पहले लाइव सेल को किसने देखा तो एंटोन वॉन लीवनहक होगा. ओके सो एंटोन वॉन लीवनहक है उसने अपने खुद के डिजाइंड माइक्रोस्कोप से ये सब चीज़ों को देखा है. उसने और भी कई तरह के सेल्स देखे थे, जैसे आरबीसीज को देखा था, उसने प्रोटोजोअन्स को देखा था, उसने बैक्टीरिया को देखा था, उसके अलावा उसने स्पर्मेटोजोअस को देखा था. अब इसके अलावा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था. सो जब भी न्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम रॉबर्ट ब्राउन टेक कर सकते हैं. सो अब यहाँ तक तो बाहर के आउटलाइन और यही चीज़ें पता चली थी, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं और पूरे सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब को देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. सो अब ये पैराग्राफ में हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं रेड के अंदर देख देती हूँ. सो सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिसेलुलर
सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या क्या कर सकते हैं? एक तो इनका होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इन्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं हो सकती है। सेकंड है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, वो है परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस। मतलब वो अपने जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो अपने खुद के कैरी आउट कर सकते हैं। उसके अलावा सेल के बारे में, सेल क्या है, सेल के बारे में 3 चीज हमें पता होनी चाहिए। सेल है वो एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सो सेल फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। हिस्ट्री के बारे में हमने क्या देखा है? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखे थे। कौन से सेल्स देखे थे? डेड सेल्स ऑफ कॉर्क। ओके, और उसने टर्म दी थी सेल। सेल बेसिकली क्या है कि जैसे पुराने टाइम में जो प्रिजन्स होते थे ब्रिटिशर्स के टाइम में, उन्हें सेल का नाम दिया जाता था। सो जो सेल वर्ड है वो बेसिकली सेलुले से अराइज हुआ है। सो जो डेड सेल्स देखे थे कॉर्क के, और हनीकॉम्ब अपीयरेंस, हनीकॉम्ब अपीयरेंस वो शो कर रहे थे, क्योंकि वो सारे के सारे जो सेल्स थे वो इस तरीके से थे, जैसे ऐसे इस तरीके से, और ये एक तरह से हनीकॉम्ब की अपीयरेंस दे रहे थे, क्योंकि ये बेसिकली जो सेल वॉल्स थी जो वो ऑब्जर्व कर रहे थे। सो नाउ एंटोन वॉन ल्यूवेन हक, इन्होंने लाइव सेल देखी, लाइव सेल, और अपने खुद के डिजाइंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे। इन्होंने और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, जैसे इन्होंने बैक्टीरियाज को देखा, इन्होंने आरबीसी को देखा, इन्होंने प्रोटोजोआ को देखा और स्पर्मेटोजोआ को देखा। ओके, नाउ इसके बाद में आते हैं हम रॉबर्ट ब्राउन के। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में बताया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप ये जो रेड में लिखे गए हैं, ये सारी चीज अपनी कॉपी के साइड में जो प्लेस है उसमें ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। हम फर्दर मूव करते हैं।